Thank you. Now, brace yourself for a riveting performance as we welcome the dynamic and mesmerizing Ms. Harsha Agrawal. With her poignant verses gracing platforms like Unerased Poetry, Spill Poetry, Commune, and Spoken Fest, she's proven herself to be a force to be reckoned within just 3 years. Winner of the nationwide poetry contest, her words have echoed in esteemed halls from the Indian Habitat Center to the Royal Norwegian Embassy. Let us give her the warmest of welcomes as she takes us on an unforgettable journey through her artistry. Welcome, Harsha. Thank you so much. Am I audible? You are not audible to me. Am I audible? You know, I was reading somewhere, thank God women are seeking equality and not revenge. Can you imagine the bloodshed? Wow, somebody can help me with this? Thank you. Bloodshed se yaad aaya. So all the men and women in the house, what are some of the problems that we women grapple with? Can you give me one or two? Smita is like, 1 or 2? I have 100 problems that we grapple with. You know, her look was like, 1 or 2? Okay, come on, give me a few problems that we grapple with. Imposter syndrome, self-doubt. Oh, yes, we don't have pockets. Yes, what else? All right, heels. What else? Who said that? Oh, thank God. मुझे लगा कि सिर्फ मेरी अकेली ये problem है. Right. So, women, can we do a piece on periods? हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? Right? And men, are you okay if we talk about periods? You good with that? I think they're not even looking at me. They're like, idhar udhar. All right. See, हम तो यही करने वाले, आप हाँ बोले या ना बोले. That is how we were taught consent is. So, anyway. All right. Ready? इस पीस का कोई टाइटल नहीं है और कितने लोग पहली बार एक पोइट्री इवेंट पे आ रहे हैं? Can they, I can't see you, so can you give me a cheer? All right. So, हिंदी पोएम सुनते वक्त अगर आपको कोई लाइन अच्छी लगे तो आप बोलेंगे वाह वाह, सीटी बजाएंगे, वाह वाह बोलेंगे, चाहिए तो कुर्ते वर्ते भी फाड़ सकते हैं. I mean, if you really, really like it, okay? We're all good, we are all bake off here, yeah? So, just remember that. This piece is a Hindi piece with no title. ठीक है? Yeah? All right. लो आ गया महवारी का कमबख्त समय फिर, एक शख्स से एक शख्सियत करने को मुझे फिर. ये शख्सियत बदनाम है बर्बाद दोस्तों, कभी तो हंस पड़ूं कभी अजाब दोस्तों. यूं रोंगते हैं दर्द मेरी पीठ मेरे गर्भ, भरी जवानी में ऐदे पीरी हो जैसे सब. ऐदे पीरी यानी बुढ़ापे का दौर. जो टूटे सितारा तो राहत ही मांग लूं, जो टूटे सितारा तो राहत ही मांग लूं, जी छोड़िए शिकम पे एक सेक बांध लूं. थकन की इस स्याही से यूं फट पड़ा फिर दिन, न जाने कैसे आ गया कमरे में मेरे जिन. अब ये जिन क्या कह रहे हैं ये सुनिए. झुक के अदब से बोला, मेरे आका कोई हुक्म कीजिए, गुलाम हूं सेवा का मौका तो दीजिए. मैं चीज हूं पहुंची हुई ये जान लीजिए, खिदमत में पेश हूं मुझसे काम लीजिए. अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं. चाहूं तो बुढ़ापे को बदल दूं जवानी में, ले आऊं दौर मन पसंद किसी कहानी में. तराश दूं बदन की अप्सरा भी जल पड़े, फिर खा लो जितने लड्डू 1 इंच ना बढ़े. कहिए तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टार बना दूं, धोनी से ज्यादा फॉलोअर्स की गिनती चढ़ा दूं.
मेरे सबब से पहने रंग राजा का सरताज, मैं चार अगर ऐसा करूं इश्क का इलाज। ये सुन के हाथ जोड़े मैं ना चाहूं जमाना, ना बदन ना मोहब्बत ना कोई नाम कमाना। माहवारी के दिन हो जाए बस इतने आसान, ना दर्द ना थकन ना रहे दाग के निशान। जमीन पे लोट पोट हो के हंस पड़ा फिर जिन, जो हुक्म मेरे आका न बोल पाया फिर उस दिन। पर हारता कैसे कैसे डुबाता नाव, गौर कर बता दिया सबसे सरल सुझाव। अब ये आखिरी की 2 लाइनें हैं और देखिए कितना सरल सुझाव है। जनाना हाथों में लिखा है दर्द क्या करे, जनाना यानी औरत के हाथ। जनाना हाथों में लिखा है दर्द क्या करें, मिटाएं जड़ से सारे दर्द तुम्हें मर्द हम करें। मुझे सच में लगता अगर मर्दों को पीरियड होते तो यार हर महीने ना 1 हफ्ते का PPL होता। यू नो व्हाट्स PPL? पेड पीरियड लीव। डोंट यू थिंक सो? वेल, बट हम यहाँ किसी की बैशिंग करने नहीं आए हैं, बिकॉज आई रियली बिलीव कि इक्वालिटी अगर पानी है, it will be faster, it will be better when we have men as our allies, right? So we love the men, we need the men, so yes, please be our allies. अब इसी बात पे मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं? You have to give me a cheer because I can't see a lot. कितने लोग हैं who identify as feminists? Give me a cheer. बेखौफ बातों में 4 लोग feminist हैं. Come on, there have to be more feminists in this room. How many of you identify? Oh, thank you, Yash. How many of you identify as feminists? Like, give me a hardcore, proper cheer. Lovely. This means I'm going to get fabulous answers to my next questions, right? मैं आपको 2 situations दूंगी, ठीक है? मार्केटिंग में होता है ना, फोकस ग्रुप में हम आपको एक लोगो दिखाएंगे, आप बताइए what does this logo tell you? You know, we are going to do something like that. I'm going to give you a situation, and then you have to fat tell me, okay, what words and phrases are coming to your mind. Yeah, can we do that? All right. मैम आप भी बताइएगा. Yeah. Oh, I can see you now. All right. So एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों शाम को थके हारे काम से घर आए हैं. थोड़ी सी राहत पाने के बाद हस्बैंड वाइफ से कहता है, मेरे पैर दुख रहे हैं यार, दबा देना. और वो वाइफ जो है दबा देती है. How does that make you feel? Okay, so you're saying it's fine, like it's a barter system है तो ठीक है. All right. What else? What else does it make you feel? In a requesting way. इसी वजह से उल्लू बना रहे हैं हमको, अच्छी अच्छी बातें करके ना बहला लेते हैं हमको. Okay, what else? हाँ जी. दोनों थके हारे आए थे तो ये तो अनफेयर है. What else? Anything else? Any other word? All right. दूसरी सिचुएशन. एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों थके हारे घर लौटे हैं. थोड़ी सी राहत पाने के बाद वाइफ हस्बैंड को कहती है कि पैर दुख रहे हैं यार, दबा देगा. और जो हस्बैंड है दबा देता है. How does it make you feel? That they are friends. Okay, पहले they were not friends. They were friends. Okay, so she thought both times they were friends. What else? Any other feeling? Basic है. All right. कैदी. Caring. I was like, कैदी? अरे. All right, great. I'm very happy. You know, I'll tell you why I'm asking you this. So I was having a similar kind of a conversation with a few of my girlfriends. और जब मैंने उनको मेरी राय बताई, ये चारों लड़कियाँ राशन पानी लेके चढ़ गई मेरे ऊपर. Okay? And the problem is I'm not quick-witted like that. You know, मैं हाथ से जवाब नहीं हूँ तो मुझे comeback सूझा नहीं. मुझे comeback सूझा 3 हफ्ते बाद जब वो move on कर चुके थे उस conversation से. So I was like, look, I have a comeback. I might as well make something out of it. So here's a piece. Okay, now I can't put it back. All right. It's okay. It's cool.
No, it's absolutely fine. It's okay. All right, so this piece is called, Yash, I'll just say this piece without the music, yeah? Thank you. This piece is called Feminism Convicted Me of a Crime. I place on my lap my weary lover's feet. I gently massage his tired, aching heels with the devotion of the earth, spinning around the sun for years and for years, tirelessly. As he shuts his eye in relief, I feel pure bliss pulsating through me. But then the bottles crash through my windows. I hear women across the world revolting me, burning colorful bras, hurling tongue-scathing profanities, accusing me of being the torchbearer of patriarchy. I feel Carlo turning in her grave, crying tears of futility, for waging a war for the women of the future who are as undeserving as me. I stand stripped naked of all my dignity in a courtroom filled with my sisters too eager to break their pens on me. But I gather myself, I stand tall and let my voice boom. Don't shackle me in gender. This isn't a war to fight. I'm neither man nor woman, neither a princess nor a shining knight. I am a lover. That's all. My lover is the face of God. My love is my greatest act of service. What must be this brand of feminism so bereft of love, so unacquainted with tenderness? So hang me dead for all I care. Burn me alive to my sisters, I declare. If love is my crime, then so be it. A billion such acts I will still commit. You can sentence my body to its glorious death. I will sing revolutions of love until my dying breath. My spirit will return, unfazed by your repentant grief, to give my weary lover another sweet moment of relief. Thank you. I'm done. I just want to say I am, इस फेमिनिस्ट के सीने में एक लवर का दिल धड़कता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से ज़्यादातर मसले हल किए जा सकते हैं. So thank you Bekhoff Pathé, thank you Smita, it's been wonderful and I hope I earned the privilege of your time. Thank you.